नमस्ते। जब भी हम लोग मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक पिक करते हैं यूजुअली, तो हमारा क्राइटेरिया क्या रहता है? मेरा पहला क्राइटेरिया रहने वाला है उसमें कि ये कंपनी रिजर्व्स के कंपैरिजन में इसके डेट कम हो, फ्री डेट हो, डेट फ्री कंपनी हो या नेग्लिजिबल डेट हो। दूसरा क्राइटेरिया लोगों का रहता है कि यार यहां पर जो पीई रेशियो है, पी रेशियो वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू। अच्छा का मतलब है जब पीई रेशियो नेगेटिव होता है तो वो बढ़िया माना जाता है। जस्ट एन एग्जांपल, अगर कोई स्टॉक का पीई रेशियो है 10, इंडस्ट्री का है 20, तो ये अच्छा माना जाएगा, यानी कि ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है इन कंपैरिजन टू सेक्टर के वाइज। और थर्ड क्राइटेरिया यूजुअली रहता है कि यार ये डिविडेंड दे रहा है नहीं दे रहा। अब देखो डिविडेंड की बात कहां से आती है, पहले वो समझते हैं, बाद में स्टॉक के बारे में जाएंगे। अगर कोई कंपनी पैसा कमा रही है, प्रॉफिट हुआ, ढेर सारा प्रॉफिट हुआ, लेट्स से कंपनी के पास 100 करोड़, 150, 200 करोड़ का प्रॉफिट हो गया इस ईयर में। अब ये कंपनी या तो उसको यूटिलाइज करे एसेट्स में, लैंड में, सेल्स बढ़ाने में, कैपेसिटी बढ़ाने में, एक्सपेंशन में, या ये कंपनी इसको डिविडेंड के तरीके से बांट दे। अगर कंपनी डिविडेंड के तरीके से बांट रही है तो भी समझ आता है अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर रही है। तो आज के वीडियो में हम लोग 3 क्राइटेरिया सेट करने वाले हैं। पहला क्राइटेरिया डेट को कम होना चाहिए रिजर्व्स के कंपैरिजन में। दूसरा क्राइटेरिया जो पीई रेशियो हमने डिस्कस करा, और तीसरा क्राइटेरिया यहां मेरे रहने वाला है डिविडेंड यील्ड, कि कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है और करंट मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में ये कितना डिविडेंड यील्ड बनकर आने वाला है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज इस वीडियो में ऐसे ही 5 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जिनका डिविडेंड यील्ड अच्छा है, डेट कम है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात पीई रेशियो इंडस्ट्री के पीई रेशियो से कम है। हम यहां पर ये तीनों चीज तो देखेंगे प्लस चार्ट भी देखेंगे। चलते हैं अपने एनालिसिस पर। बट यस, बिफोर मूविंग हेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, यहां पर हम जो डेली शॉर्ट्स डालते हैं, वीकली एनालिसिस डालते हैं, वो सब ऑन द बोर्ड आ जाएगा। जैसे कि कल मैंने यहां पर 2 स्टॉक डाले थे 1 मिनट की वीडियो में। यहां पर करियर पॉइंट ने 9% के आसपास का रिटर्न्स दिया, भरत वायर्स हो गया, एनालिसिस हो गया, लाइव सेशन हो गया, प्लस सबसे बड़ी बात यहां पर चैनल पे आपको ढेर सारे स्ट्रैटेजीज रिलेटेड वीडियो भी यहां पर मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट में जाना है। यहां पर प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज वगैरह मिल जाएंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चलते अपने एनालिसिस वगैरह की तरफ। जो पहला स्टॉक मैंने पिक किया है वो है गोदावरी पावर। गोदावरी पावर में क्या हुआ पहले वो समझते हैं। डेफिनेटली यहां पर लग रहा है कि स्टॉक यहां पर एक डबल बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा है, कुछ 340 345 के लेवल के आसपास, राइट। लास्ट टाइम यहां पर एक मॉर्निंग स्टार बना था, अब की बार यहां पर एक इनसाइड बार बना हुआ है। ये तो हो गई टेक्निकल लेवल्स की बात, बट मेन चीज पर आते हैं, वो है हमारे फंडामेंटल्स। कि फंडामेंटल जो हमने आज क्राइटेरिया सेट किया है वो इस टाइम स्टॉक का क्या चल रहा है। अगर मैं स्टॉक की बात यहां पर फंडामेंटल से करूं तो सबसे पहले काम करते हैं, ये टेबल चेक करते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड की बात करी जाए तो यहां पर मैं देख सकता हूं 3% के आसपास का डिविडेंड यील्ड बनकर आ रहा है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखना, स्टॉक का पी रेशियो चल रहा है 4.91, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए यह है कि इंडस्ट्री का पीई रेशियो यहां पर 7.32 और ये 4.91, ये डेफिनेटली इसके कंपैरिजन में कम है, तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात हो गई। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात डिविडेंड यील्ड यहां पर 3% के आसपास है, कि अगर साल में आप इस पैसा लगाते हो 9-10 रुपए के आसपास का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि कंपनी के पास इस टाइम पर रिजर्व्स और डेट का पार्ट क्या चल रहा है। अब क्विक लुक कंपैरिजन करते हैं जल्दी से कि कंपनी के पास इस टाइम डिविडेंड और रिजर्व्स वगैरह क्या चल रहे हैं। देखो यहां पर अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं तो 833 बढ़ के हो गया 1000, बढ़ के हो गया 1100, 1700 और इवन 3000, तो ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूं 3 टाइम्स के आसपास रिजर्व्स बढ़े। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये देखना, हैव अ लुक एट डेट पार्ट। 1200 कम हुआ, 1100 कम हुआ, 1000 कम हुआ, सीधा 500 और कम हुआ, सीधा 187। ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है इन कंपैरिजन टू रिजर्व्स। तीनों क्राइटेरिया हमारे जो थे वो तीनों सेट हो गए। अब आते हैं अपने सेकंड स्टॉक की तरफ, कोल इंडिया। कोल इंडिया का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि स्टॉक जैसे ही ये एक रेंज में आता है 200 रुपए की रेंज में, ये स्टॉक ने हमेशा यहां से अगर मैं देख सकता हूं हमेशा बैक टू बैक बाउंस दिया है। अब लोग 200 से आया सीधा स्ट्रेट अवे 240 तक गया, फिर वापस 200 आया 236 किया, फिर वापस से 230 तक गया और वापस 200 पॉइंट की रेंज में
खड़ा हुआ है, वो तो पार्ट है ही है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमारे आज के 3 क्राइटेरिया है वो जल्दी से चेक करते हैं कि इस टाइम स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, डिविडेंड यील्ड क्या चल रही है, उस प्राइस पे वो चेक करते हैं। हैव अ क्विक लुक। अगर मैं इस टाइम यहां पर स्टॉक के पी रेशियो की बात करूं, ये ट्रेड कर रहा है 4.39 के रेशियो पे, जहां पर इंडस्ट्री यानी सेक्टर का रेशियो है अगेन 7.26। अगेन ये मेरा पार्ट क्राइटेरिया चेक बॉक्स हो गया। दूसरा क्राइटेरिया जो होता हमारा डिविडेंड यील्ड, हैव अ लुक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8% के आसपास का डिविडेंड यील्ड निकाल कर दे रहा है। मतलब कि अगर इस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा है 208 रुपए, राउंड ऑफ टू 200 रुपए के आसपास, 8% की यील्ड है, तो यहां पर कहीं ना कहीं स्टॉक 17-18 रुपए के आसपास का डिविडेंड निकाल कर दे रहा है। ठीक है, अब जाते हैं लास्ट क्राइटेरिया पे जो हमारा बेंचमार्क है, वो है यहां पर डेट का पार्ट। चलते हैं कंपनी के डेट के पार्ट की तरफ। तो मैं यहां पर देखूं 64 बढ़ के हो गया 78, 10,000, 10,500, 10,200 के आसपास। यहां पर हल्का सा ड्रॉप आया, बट डेफिनेटली इन कंपैरिजन टू डेट ये अभी भी 2 टाइम्स है, यानी कि डेट रिजर्व्स के कंपैरिजन में आधा ही है। ठीक है, यानी कि अगेन मेरे तीनों क्राइटेरिया जो है चेक बॉक्स में फिट बैठते हैं। डिविडेंड यील्ड 8% के आसपास है, पी रेशियो कम है, डेट भी कम है। चलते हैं अपने तीसरे स्टॉक की तरफ, थर्ड स्टॉक आईओसी। आईओसी का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा कि यहां पर स्टॉक ने अभी एक शॉर्ट टर्म में रनअप तो दिया ही दिया है और हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। उस प्रॉफिट बुकिंग में ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है। ठीक है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग तो आ ही रही है। अगर मैं जो अपने बाकी 3 क्राइटेरिया हैं एक बार उनको चेक करता हूं कि आज के 3 क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अगर मैं पी रेशियो देखूं स्टॉक का 17 के आसपास है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 20 के आसपास है, अगेन थोड़ा बहुत अंडर वैल्यूड है। उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात और ऐड कर देते हैं, हैव अ लुक, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.81 के आसपास है, यानी कि बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की बुक वैल्यू है 95, ये बुक वैल्यू से भी अंडर वैल्यूड ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हैव अ लुक, डिविडेंड यील्ड, बाप रे 14% की डिविडेंड यील्ड, मतलब 14% का डिविडेंड यील्ड निकाल कर देगा अगर नेक्स्ट डिविडेंड जब अप्रॉक्सीमेटली आता है। अब लास्ट क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि डेट का लेवल इस टाइम क्या चल रहा है स्टॉक में। डेट के लेवल की बात करी जाए यहां पर, सबसे पहले रिजर्व्स कंपैरिजन करते हैं, फिर डेट पर आते हैं। सबसे पहले रिजर्व्स था यहां पर कुछ 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का हल्का सा ड्रॉप आया यहां पर, और उसका रीजन है बायबैक। हैव अ लुक, यहां से जब इक्विटी कम करी तो वो इक्विटी का बायबैक जो होता है वो रिजर्व से निकल कर जाता है। ठीक है, हल्का सा फर्दर ड्रॉप आया, 84 के आसपास हो गया, लॉस उठाया कंपनी ने, बट वापस से जो जंप लिया 1 लाख करोड़ से भी एक्सीड हो गया और वापस से 1,22 करोड़, 1,22,000 करोड़ के आसपास का यहां पर कंपनी पे रिजर्व्स है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कंपैरिजन करते हैं अपने यहां पर डेट से। जब कंपनी के पास सिर्फ डेट है 75,000 करोड़ का, रिजर्व्स उससे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम से भी ज्यादा है। यानी कि अगेन मेरे तीनों क्राइटेरिया यहां पर चेक हुए। अभी तक हमने देखा गोदावरी पावर, कोल इंडिया, आईओसी। चलते अपने चौथे स्टॉक की तरफ। चौथा स्टॉक श्री दिग्विजय सीमेंट। श्री दिग्विजय सीमेंट का बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा, ये इस टाइम ऑलमोस्ट अपनी बाइंग जोन में आ चुका है। लास्ट टाइम ये स्टॉक जैसे ही यहां पर 52-50 की रेंज में आया, वहां से मैसिवली 80 के आसपास गया, दैट इज ऑलमोस्ट 60% रिटर्न्स। ठीक है, फिर वापस ड्रॉप होते हुआ आया, वीकली चार्ट में एक हैमर बना, वापस से 56 से स्टॉक मैसिवली 76, 77 के आसपास क्या, फिर वापस से धीरे धीरे आ रहा है और अगेन सिमिलर टाइप ऑफ यहां पर एक हैमर बनाने का ट्राई कर रहा है, दैट टू इन अ वीकली चार्ट। ठीक है, अब जल्दी से इसके ना एक बार फंडामेंटल्स पर नजर मार लेते हैं कि क्या हमारे तीनों क्राइटेरिया में ये शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट्स हैव अ क्विक लुक। यहां पर स्टॉक की बात करूं, डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 6%, 5.69, ऑलमोस्ट 6% के आसपास है। ठीक है, सेक्टर का पीई रेशियो चल रहा है 34 के आसपास, जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 19, ऑलमोस्ट यहां पर 2/3 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यह भी क्राइटेरिया मेरा चेक हो गया। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइस टू बुक वैल्यू भी कितना ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा। ठीक है, जल्दी से इसका डेट भी देख लेते हैं कि कंपनी का डेट का पार्ट इस टाइम क्या चल रहा है। लेट्स हैव अ क्विक लुक। डेट के पार्ट की बात करूं तो यहां पर कंपनी बहुत ही कम डेट के लेवल पे ट्रेड कर रही है। हैव अ लुक, यहां पर डेट है सिर्फ
28 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी के पास इस टाइम रिजर्व्स है 167 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट यहां पर कंपनी के पास 5-6 गुना के आसपास, यहां पर 5 to 6 टाइम्स के आसपास रिजर्व्स है। अगेन मेरे तीनों क्राइटेरिया शिफ्ट हुए और उससे भी बेट पार्ट चार्ट पे भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक काइंड ऑफ डिमांड जोन बोलूं, डिमांड जोन सपोर्टिव जोन के आसपास अवेलेबल है। चलते अपने लास्ट फाइनल फिफ्थ स्टॉक की तरफ, देखते हैं क्या है उसके अंदर। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक बैंको प्रोडक्ट्स। बैंको प्रोडक्ट्स में डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां से एक सपोर्टिव जोन चलता जा रहा है। सपोर्टिव जोन बोल सकते हो, मूविंग एवरेज के आसपास बोल सकते हो, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी नजर आ जाएगा। ओवरऑल ट्रेंड की बात करी जाए तो डेफिनेटली बुलिश है। यहां पर एक हल्की सी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल सिस्टम क्या चल रहे हैं बैंकों के, वो भी एक नजर मार लेते हैं। अब लोग बैंको प्रोडक्ट्स, बैंकों में क्या हुआ पहले वो समझते हैं। डिविडेंड यील्ड 9% के आसपास, अभी तक हम लोगों ने डिविडेंड यहां पर 14% भी देखी, फिर उसके बाद 9% के आसपास भी देख लिया, ठीक है। ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करी जाए, हाँ वो लोग पीई रेशो 6.68 का, और जहां सेक्टर ट्रेड कर रहा है 39 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 1/6 पे ट्रेड कर रही है पीई रेशियो के आसपास। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था यहां पर इसको पिक करने का, कि जिस तरीके से यहां पर डिविडेंड तो अच्छा आ ही रहा है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर पीई रेशियो भी कम है। एक बार क्विकली इसका डेट लेवल और देख लेते हैं जल्दी से, कि कंपनी का डेट लेवल इस टाइम कहां पर ट्रेड कर रहा है। क्विक लुक, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना कि कंपनी का इक्विटी बेस बहुत ही छोटा है, सिर्फ 14.3 के आसपास ही कंपनी का इक्विटी बेस है, ठीक है। एक बार रिजर्व्स की बात करें तो यहां पर 600 बढ़ के हुआ 648, थोड़ा सा ड्रॉप आया मे बी बिकॉज ऑफ कोविड, वापस 600 और 670। लास्ट ईयर में तो यहां पर 10% के आसपास ग्रोथ है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डेट सिर्फ 16 करोड़ का डेट, जहां पर कंपनी के पास रिजर्व्स है 670 करोड़ के, यानी कि सिर्फ 2% in comparison to reserves। आज की वीडियो में क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कुछ ऐसे स्टॉक्स, 5 ऐसे स्टॉक्स जहां पर हम लोगों के चार्ट भी देखे, पीई रेशियो का कंपैरिजन करा उसके सेक्टर के साथ, उसके बाद हमने डिविडेंड यील्ड देखा, फिर हमने डेट का लेवल भी देखा इन कंपैरिजन टू रिजर्व्स। ये 5 स्टॉक इन तीनों क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, चार्ट पे भी अच्छे लग रहे हैं और तीनों चेकलिस्ट में पास कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।